टाइम बोला ना तो आना पड़ा ना। भाई इधर तुमको दिया था क्या? हर एक बंदे का यहाँ देखिए। थैंक यू थैंक यू। आपका रहता है ना वीडियो बनने हर जगह से आगे जाके वीडियो बनाते हो। इधर आना भाई, इधर आप अंदर आ जाओ। अगला एक्टर यही बनेगा लगता है। फिर पानी जरा भाई सामने से आ जाओ। आदिल 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 बनाना जी, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप? बस 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 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। वॉलेट में अच्छा लग रहा है आप यहाँ पे। आपको रमजान कैसे कर रहा है आप? बहुत बढ़िया। नहीं सेंटर सेंटर यहाँ पर। हाँ यहाँ सेंटर नहीं ये सेंटर इधर से देखिए। जी आइए ओके। भाई हाइट लंबा है। आजा भाई पीछे आओ। पीछे आओ पीछे आओ। आ जाओ। एक फोटो बनाने की सारा दिखा दोनों साथ में। हाँ किसके लिए बोला? एक्चुअली मेरा फोन से पूरा एकदम। हाँ अभी थोड़ा टाइट रखो, थोड़ा टाइट राइट है लेकिन
यहाँ आओ सामने कैमरे में। मैम आपका और सारा दिखा। यहाँ से राइट से देखिए। थैंक यू। Let both of you to one pose. Both of you. करेंगे एक पोस्ट करो लोग। अच्छा ऐसे? बंधन पोस्ट। वाव। थैंक यू मैम। बच्चों को थोड़ा भाई साबिर भाई भाई आप हाथ घड़ी घड़ी कौन मत डालिए ना। नहीं रेंदो अभी रेंदो करी रेंदो साइड में हाथ मत डालो। थोड़ा ऊपर लेने के लिए बोले क्या क्योंकि धूप आ रहा है। हाथ दो थोड़ा आगे आओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ एंगल बोलना पड़ेगा तेरा ऐसे थोड़ा आगे ऊपर जाओ ऊपर बेटा जाने दो ना वो साइड जाने दो हो गया उसको आगे जगह बनाओ ना थोड़ा भाई थोड़ा कैमरा पीछे हो जाओ ना भाई जाने दो पीछे हो भाई लोग हाँ हो गया एक एक करके जाना आगे आगे थोड़ा आगे थोड़ा जाओ उधर अच्छे से
बेटा हाथ में ले लो, हाथ में ले लो, हाँ हाथ में लो, वो चीज हाथ में लो भाई, 1 मिनट। मारू भाई, मारू भाई, हाँ पकड़ो भाई, ले लो, आप ही ले लो इसका बेटा, नीचे बैठ हाँ इंशाल्लाह, आप दुआ दीजिए, इससे भी बहुत बड़ी जिंदगी हो जाएगी। जी जी, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। Should we first give the big kids? How are you? कमाल भाई को देख के देखो, हाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्लीज। She bring one water. एक बाइट लेना है। So we start distributing. आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, आ जाओ, क्यों में लगा दे, क्यों में लगा दे, एक लाइन में लगा दे। चालू करो, ऊपर बुला लेना सबको। हाँ हाँ, क्योंकि इनको बुला ले फटाफट। बेटा बेटा बस लो, मेरे को नहीं भाई, आइए एंट्री करके आगे थोड़ा जगह रखना, लेना लेना बल्लो, एक तरफ से करिए, एक तरफ से जाइए। गरीब भाई संभाल के रखिए। आने का बॉक्स, आने का बॉक्स, आओ आगे आओ, कुरान शरीफ में जाना मांगे, खाने का बॉक्स बुलाना, पब्लिक को बुलाना, उसमें कुरान शरीफ आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, खड़े होगा हम लोग को थोड़ा, आपको एक काम करता हूँ मैं, आपके फ्रेम में आ रहा है। भाई उतरने को भाई, तो और फिर अंदर पवित्रा कम कम, आइए आइए आइए, आना सुल्तान सर, क्या ना जाना मत लेके आजा आजा भाई, हाउ दे आर फीलिंग। तो अगर आप 2 मिनट जाके, एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट सेइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, मुझे जितनी खुशी मिली वहाँ जाके, मुझे लगता है अगर मैं अपने 10 दोस्तों के साथ होली मनाती मुझे खुशी उतनी नहीं मिलती। एंड द वे दे वर स्पीकिंग टू मी, द वे दे वर हैप्पी टू सी द कलर्स, ओ माय गॉड, यू आस्क्ड माय टीम, दे वर सो हैप्पी टू सी द कलर्स। उनको मिठाई खाने में थोड़े परहेज है, बिकॉज दे आर लाइक डायबिटिक एंड ऑल, तो मैंने थोड़ा सा बोला कि नहीं मैं खिलाऊंगी, तो दे वर सो हैप्पी कि अभी मिठाई खाने को मिल रहा है आज। सो यू नो, जब आप एल्डरली एज में जाते हैं ना, तो आप यू आर लाइक ए चाइल्ड विद एक्सपीरियंस एंड विजडम, एंड you show the unity because she didn't think कि ठीक है होली एक सिर्फ एक हिंदू फेस्टिवल है, ऐसा तो हमने नहीं सोचा। लाइक यू नो, you guys saw कि हम लोग ने भी होली के पैकेट्स बांटे, होली फाउंडेशन, it's like one thing, we're together when we were always together, for God's sake, it's the
It's the higher power that divided us, but otherwise, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, we all were together one. It was India as a whole, and today also, I think everybody should stand strong and say we're humans first. Simple as that. Anything for Sara Arfin Khan? Yeah, Sara Arfin Khan Foundation. Thank you so much, madam. You really invited me, और I'm so happy to do this. वो भी ऐसे इतने अच्छे पाक मौके पर, एंड मैं चाहती हूँ कि आप और ऐसे इवेंट्स, ऐसे मौके रखें जहाँ मैं आ सकूँ, लोगों से मिल सकूँ. यस, और जहाँ लोगों को खुशी मिले एक्चुअली, क्योंकि कुछ लोग, अगर आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा ही करते हैं, उनके चेहरे पे खुशी आए, तो वो सबसे बड़ी बात है आपके लिए. रादर देन यू डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर योर हैप्पीनेस, बट एट द एंड यू विल रियलाइज कि आपकी असली खुशी वही है जब आप किसी का दिल, यू नो, जब वही है ना, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उन्होंने काबा बनाया था, उनकी फाउंडेशन डाली, तो वो अल्लाह के पास गए थे, बहुत खुश होके बोला कि मैंने आज बहुत अच्छा काम कर लिया. तो उन्होंने बोला क्या काम कर लिया, तो बोला कि मैं बता नहीं सकता आपको क्या काम किया. तो उन्होंने बोला इतना खुश हो, तुमने कोई बड़ा काम किया होगा. तो मैं बोला कि मैंने आज काबा की फाउंडेशन डाली. तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे लगा किसी इंसान का दिल रख दिया, तभी इतने खुश हो. तो वही बात है. And today I want to give credit also to Fern Hotel, Mr. Faisal. वो अभी है नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि हम इफ्तार बॉक्सेस भी बनाएंगे along with the Quran Sharif and mats. We will give इफ्तार ताकि हम रोज़ा खोले लोगों का. So that was a very perfect thing he did, and I'm happy that Farhana, Faisal, Arfin, all of us together, we are in this mission just to make people happy. That's all. And this is not a charity. Charity हम लोगों के लिए नहीं करते, charity खुद के लिए करते हैं, अपने दिल की खुशी के लिए. क्योंकि आप किसी का दिल खुश करो, आप अपने आप को, आपको लगेगा कि you're happy. Otherwise, what is contribution? Wow. Thank you so much and all the best. Thank you. So good to see everyone. Thank you. कैसे हो? बिल्कुल बहुत अच्छा. आप लोग कैसे हो? जिस तरीके का काम आप लोग कर रहे हो, ये माशाल्लाह रमज़ान महीने में बिल्कुल भाई सारा फाउंडेशन आखिरत का काम कर रही है, जो कोई नहीं कर रहा है. इनके हेल्प के बगैर नहीं हो सकता. नहीं, हमेशा नहीं, एक फोर्स होता है, एक सपोर्ट होता है ना, कोई भी अकेला नहीं कर सकता है. Yes, yes, You know? yes, yes. हमने ये रमज़ान जब के- होली का भी किया था, तभी भी लोगों ने सपोर्ट किया था. अब रमज़ान का कर रहे हैं, तो तभी भी मतलब ये इंडिया है, इंडिया में सब Absolutely. फेस्टिवल बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एकता है. और आप जब इस तरीके से काम करते हो और अपने काम को भी साथ में लेकर चलते हो, ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ लोगों की Yes. मदद, तो ये कितना टफ हो जाता है और इजी हो जाता है आपके लिए? नहीं भाई, इसमें कोई टफ और इजी की बात नहीं है. सब अपने अपने काम में बिजी है, और अच्छे कामों के लिए सबसे पहले हम लोग आगे आएंगे. और साबिर भाई बोले हम लोग को कि सारा फाउंडेशन से आना है, तो हम लोग बोले लेट्स गो. इतने अच्छे काम हो रहे हैं तो हम लोग पीछे क्यों हटे? अल्लाह के काम में नेकी है भाई, नेकी में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे. और अपने दानिश भाई भी हैं यहाँ पे, और अपने साहब भी है यहाँ पे. सब काम छोड़ा हमने, पहला यहाँ पर आया कि नेक काम पहले. तो रमज़ान में 1 का 70 मिलता है, तो फिर तू पीछे क्यों हटने गया सब काम से? क्या बात है दानिश भाई, 1 का 70 कमाने आए हो. आप दुल्हन रजत और विविन भी आने वाले थे, बट दोनों अलग अलग जगह बिजी है. रजत की तो लेकिन- सर्जरी चल रही है. हाँ, एक yes. का मसला है. मेरे Yes. साथ में वीडियो शो की है हमने, हाँ, I know. दोनों का साथ में हुआ था. You मेरा were shoulder very dis- different. अच्छा आपको सेम टाइम हुआ है? हाँ, हम लोगों का टास्क में थोड़ा सा इंजरी हो गया था, उसका मसल टायर हो गया था, मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया. आप लोग एक दूसरे का पहले टेस्ट नहीं, अलग एक दूसरे का नहीं, हम लोग भाईचारा ऑन टॉप चल रहा है हमारा. गुड. You were there with him ना few days ago. यस यस, हम लोग सबके साथ में, मैं, फैसल और अदनान, हमारी टीम से 3 जन थे. बाकी अदनान का वहाँ पे कटारिया, रजत, हम लोग सब लोग भाईचारा बन गया. हम लोग का मजा आई, हम लोग का लगा नहीं था इतना हम लोग का हो पाएगा, लेकिन हम लोग भाईचारा बन गया. बिल्कुल सभी लोग देख रहे हैं, सभी एंजॉय कर रहे हैं. जैसे आपने रियलिटी शो किया द 50, अभी करंट में चल ही रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है. तो ये रियलिटी शो का कनेक्शन कितना स्ट्रांग हो जाता है और बाहर आने के बाद क्या बातें होती हैं? वही बात I'm telling you, it is crazy. वहाँ पे कनेक्शन ऐसे बनते हैं और ऐसे बिगड़ते हैं कि आप सोच भी नहीं सकोगे. नहीं, मैं आपको कब देख रहे हैं हम कोई reality? इंशाल्लाह. इंशाल्लाह भाई को आ रहा है, 2-3 साल से आ रहा है, लेकिन जा नहीं रहे. मेरे से परमिशन मांग रहे, मिला रुक जाओ थोड़ा और प्रिपेयर हो जाओ मेंटली और बॉडी लेकिन जाएंगे तो जीत कर आएंगे होना चाहिए. इंशाल्लाह. सेंटर को से एक बार ट्रॉफी आना चाहिए. इंशाल्लाह. बाकी आप लोग वही सपोर्ट करने के लिए पीछे. सपोर्ट फोर्स है ना हम लोग. और ये मतलब हम लोग साथ में हम 2 ही फेमस हैं यहाँ पे. आप हमें बुलाएं, हम लोग हमें ऐसा आपके साथ रहेंगे. Thank you. Yes, भी इवेंट रहे, मेरी इनकी भी कोशिश मैंने करूंगा. मेरी टीम पता है ना आपको, मेरी टीम कैसी है, अदनान है, हसन है, शादान है, उन लोगों को ही बोलूँगा सारा फाउंडेशन से ज्वाइन हो जाए. हम एक और बार ऐसे करेंगे ईद से पहले. इंशाल्लाह. Let's do it. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह मैं एक बार कोशिश करूँगा, कभी भी बोलूँगा. बोलो, हम लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए. नेक काम में तेजी नहीं अच्छा करेंगे. काम हो रहा है. हम लोग सब चाइल्डहुड फ्रेंड. सब सब Wow, सब that's सब nice. सब- हमें भी शामिल कीजिए. Childhood friend. शामिल ही हो गए. Really? For years? जो एक सवाल मैंने लास्ट इंटरव्यू में पूछा, ये सवाल आप लोगों से भी बनता ही है कि आप लोग काफ़ी प्यार करते हैं दर्शक आपको,
तो कितना ज़्यादा अच्छा हो जाता है जब अल्लाह का भी साथ आपके काम के साथ अल्लाह के साथ के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है यहाँ पे। उनके सांस के भी मतलब सांस भी नहीं ले पा रहे, तो फिर ये सारे काम वही करा रहे हैं। सबसे पहली बात, हमारी ताकत नहीं है इतनी कि हम कुछ कर सकें, ऊपर वाले की ताकत, हम जरिया है बस। Yeah, that's true. जैसे बाकी पैगंबर आगे जरिया बन के गए, वैसे हम अभी है, बाकी और कोई नबी नहीं आने वाला। अभी हम लोगों को ही खुद से कुछ ना कुछ करना है। That's true. तो जो मेहनत आप लोगों ने की है लॉकडाउन के पहले से सभी लोग देखते आ रहे हैं, अगर कोई एक सीख देना हो आज की यूथ को, आज के जेंजिस को, तो बी क्या होगा? हम्बल भाई, बी हम्बल। And be strong as well. Yeah. कंसिस्टेंसी इज हर द की टू चीज़ का सक्सेस। एक प्रॉब्लम आता है, रोने लगते हैं, बहुत थोड़ा सारी चीजें ऐसी, बस मजबूत- लेकिन डाउन टू अर्थ रहना बहुत जरूरी है। बस जिंदगी में आगे बढ़ गए आप लोग, keep your feet on the ground and your head in the clouds. Yep. क्या बात है, क्या और हमेशा हेल्प करते रहो, जैसे ये लोग कर रहे हैं। हम लोग को भी ताकत मिलेगी तो हम भी करेंगे। जैसे हम सब कर इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यस भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो गुड टू सी यू भाई। क्या बात है भाई, 50 के बाद सीधा इधर आप लोग। बिल्कुल, द 50 की जर्नी आपकी तो काफ़ी अच्छी रही। माइंड ये द 50 करंट में चल ही रहा है, बट आप इवेक्ट हो चुके हैं। यस, मैं इवेक्ट हो गया हूँ, उसका बदला भी ले चुका। अभी तक लिया नहीं है फैसल ने बदला उसका, अभी तो सिर्फ 4 गए, अभी तो पुराने बदले चल रहे हैं हमारे। अभी 4 गए, आगे भी बहुत जाएंगे। और एक बहुत रो रहा था बेचारा, बहुत ज्यादा ही रो रहा था। नाम लेना चाहेंगे? हाँ, शिव रो रहा था, शिवित सॉरी शिव नहीं, शिवित रो रहा था, बहुत रो रहा था। वो प्रिंस से भी नहीं मान रहा था। मैंने देखा, अच्छा नहीं लगा मेरे को, लेकिन क्या करेंगे भाई, हम भी गए हैं, आप भी आओगे बाहर, और आपके जितने हैं वो भी सब बाहर ही आएंगे। कोई टॉप 4 में भी नहीं है तुम लोग का। अच्छा, आप रिवील कर रहे हो? मतलब छोड़ो, अभी क्या बोलने का। अगर आपको आपकी जर्नी डिस्क्राइब करनी हो तो कैसे करोगे आप? कैसी रही आपकी जर्नी? भाई मेरे तो सबसे पहले मैं जैसे ही मैं फर्स्ट स्टंट किया और मेरा शोल्डर ही डिसलोकेट हो गया, वो वजह से मैं थोड़ा सा अपने आप से डिसअपॉइंट हो गया था, और बातें नहीं निकलती है फिर अगर आपका हार्ट टूटा हुआ रहे या कुछ रहे, तो मैं उस तरीके से खुल के नहीं आ पाया इंशाल्लाह। लेकिन नेक्स्ट में मैं फाड़ दूंगा। और मेरी जर्नी कैसी रही, जर्नी तो भाई मेरे 2 भाई गए थे मेरे साथ में, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हमारा भाईचारा दिख गया। हम कितने अंडरस्टैंडिंग है, हमको ज़रा भी बात बुरी लगती है तो हम जल्दी से आके उसको क्लियर कर लेते हैं। और वहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त मिले भाई, जैसे दिग्विजय, रजत हो गया, कटारिया हो गया, रचित हो गया, और भी बहुत सारे, श्रुतिका है, चाहत है। बहुत हमारा एक अलायंस जो था, एक तरफ पॉजिटिव था और एक तरफ नेगेटिव था, तो हमारे को पॉजिटिव तरफ मेरे को बहुत अच्छा लगा। अर्चना हो गई, मैक्सन हो गया, और कौन है, बस इतने ही। मतलब हम लोग मतलब 20 लोग थे, मतलब अच्छे अलायंस वाले जो स्टार्ट से खेल रहे थे। शिविर के साथ एक आनाकानी आपकी नजर आई? थोड़ी सी वो थोड़ा सा गाली गलौज में थोड़ा ज़्यादा है, वो तो थोड़ा फ्री हो जाता है। उसको समझाया मैं कि मतलब इतना फ्री नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि प्रिंस भाई का सपोर्ट है या हामिद साथ में, इसलिए वो ज़्यादा कर रहे हैं? किसी का भी सपोर्ट रहने दो ना, कि कोई भी रहे मेरे सामने, कि हम लोग सबको देख लेंगे शो के बाद। तो ये शो के बाद भी ऐसे बसड़ होने वाली है, बहस होने भाई देखो, वाली है? हम तो नहीं चाहते ऐसा कुछ करना है, लेकिन सामने से आएगा तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, फिर वो कोई भी रहने दो, बम्बई के साड़ा, कोई भी रहने दो उसको, हम लोग देख लेंगे। ये भाई जब एक पब्लिक फिगर आप लोग हो जाते हो, ऑडियंस जब प्यार करने अल्हम्दुलिल्लाह। लगती है, ऑडियंस जब yes. प्यार करने लगती है, इंस्पिरेशन बन जाते हो आप लोग, यू नो। तो जब ऐसी सारी चीज़ें आप लोग बाहर आने के बाद कंटिन्यू करते हो, तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या ऑडियंस सोचेगी और ऐसी चीज़ें करनी चाहिए? भाई देखो, हमारी ऑडियंस को पता है कि हम कैसे हैं। सबसे पहली बात, हम कैसे हैं, हम ऐसे ही पट्टे में टांग अड़ाते नहीं है, और कोई अड़ाया तो उसकी टांग ही निकाल देते हैं। यही सीन है। हमारे फैंस हमको जानते हैं कि हम गलत नहीं करते, लेकिन गलत सामने से हो रहा है। वो लोगों को दिख रहा है कि फैंस को लोग एविट कर रहे हैं, अदनान को लोग एविट कर रहे हैं, बार बार टारगेट कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने भी जाते टाइम उसको सुनाया। क्यों सुनाया? क्योंकि उसने बहुत गंदी बात किया, बोला घर पे घुस के मारूंगा ये वो। तो फिर भाई हम भी उधर ही रहते, तुम भी उधर रहते, फिर वही बात बोलूँगा मैं, 4 माले पे आके उखाड़ लो जो उखाड़ना है, बस। बिल्कुल। और प्रिंस भाई का और अदनान का एक अलग कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिल रहा है। हाँ, दिख रहा है। अदनान भाई ने एक वीडियो डाले हैं अभी। सही है ना, अदनान भाई सही है अपनी जगह पे। अदनान भाई जहाँ वहाँ में, अगर प्रिंस भाई के फैंस ही देख रहे आपको कुछ, तो प्रिंस भाई के फैंस देख रहे हो तो उनको पता है कि प्रिंस भाई कितना गंदा खेल के गए। सीनियर होकर जूनियर हरकत करना ये अच्छी बात नहीं है। चाहिए इतने बड़े सीनियर हो, इतने टाइम से हम आपको देख रहे हैं, आप ही वही हरकत कर रहे हो शो में आके हमारे साथ में, वो बोल रहे नहीं करेंगे और वही कर रहे हो। तो ये तो फिर मतलब कई तरीके से उनके फैंस भी नाराज़ है उनके पास में, और उनके फैंस यहाँ आ रहे शायद, हमको बोल रहे हैं, हमारे पास आके बोल रहे हैं। हो सकता है डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन भाई उनके जो है उनके पास ही रहे तो अच्छा है। बिल्कुल। फैज भाई एक और कंटेस्टेंट का मुझे जिक्र करना है, जेंजी का मैंने जिक्र किया था, जेंजी वंशज। जेंजी, अरे पीछा वो बहुत कूल बंदा है भाई, मज़ा आ गई उसके साथ में तो यार। उसके साथ में एक ही दिन था, लेकिन मेरे को अच्छा लगा। वो जो दिन वो आया वो दिन मैं निकल गया। हाँ,
तो जैसे वो अंदर आए, आपने देखा होगा एपिसोड देखा होगा, यस जैसे यस वीडियोस आए, भाई, उस पे सब लोग टारगेट कर रहे हो बच्चे को, तुम लोग क्या समझ रहे हो? वो बच्चा है, इसका मतलब 22 साल का है, उसका मतलब उसको तुम बुड्ढे वाली बात को लेके सब लोग घर वाले उसके पीछे पड़ जाएंगे। शिवित हो गया, प्रिंस हो गया, सब लोग उसके पीछे पड़ गए, सब लोग, करण पटेल भी उसके पीछे। वो तो बाहर से सॉरी बोला ना, उसने अपोलोजाइज किया ना, तो फिर क्यों घर में इतना उसको करना? फिर उसको रजत साइड में लेके गया, फिर उसको समझाया, फिर फैसल उसको साइड में लेके गया, फिर समझाया। मैं सब देख रहा हूँ, एक को टारगेट नहीं मत करो भाई। और वो कितना छोटा लड़का है, अगर उसका ज़िंदगी में वापस आना शो में लिखा था तो तुम्हारी जल रही है समझे तुम? मतलब क्या है उसका? ये तो रियलिटी शो हो गया, ये हाँ। खाली नेम फेम एंटरटेनमेंट के लिए। बराबर। क्या सीखा आपने ये शो से? भाई ये शो से मैं क्या सीखा, ये शो में ना दो तीन शोज़ का नाम मैशअप है। तो आप लोग बिग बॉस भी जाओगे, खतरों भी जाओगे, और मतलब और भी एक शो है जिसका उस लोगों ने मैच करके, मतलब मिक्स करके ना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। तो उसमें आप लोग जा रहे हो तो तुम बस सीख के आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें सीख के आ रहे हो, जैसे स्ट्रेंथ लेवल हो गया, प्लानिंग प्लॉटिंग हो गया, वो सब एकदम स्मार्ट हो जाओगे आप लोग जाओगे तो। द 50 के सेकंड शो में इंशाल्लाह जाइए आप सब लोग। मैं चाहता हूँ और अच्छे क्रिएटर्स जाए उसमें और मचा के आए। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे भी फिर टीवी और इन्फ्लुएंसर मत करना, बस हो गया ये, बस हो गया। बहुत मजाक उड़ा लिया तुम लोग ने, और हम लोग ने बहुत सहन कर लिए, अब नहीं। बिल्कुल यही मेरा सवाल था कि ये जो चल रहा है टीवी वर्सेस इन्फ्लुएंसर, अदनान भाई ने भी हाईलाइट किया, तो ये क्या सही है? भाई हम लोग तो नहीं बोल रहे आप लोग वीडियोस मत बनाओ, आप सिर्फ टीवी पे दिखो ना। बिल्कुल। आप सिर्फ टीवी पे दिख के दिखाओ मेरे को। फ़ोन की ज़रूरत सबको है और सोशल मीडिया की ज़रूरत सबको है, तो आप लोग भी मत छेड़ो, मत किसी को नीचा दिखाओ, क्योंकि भाई तुम भी वही शो किए, हम भी वही शो किए, तो इसमें बराबरी आ गई। तो इसमें तुम बराबरी, फिर तुम ऊपर नीचे क्यों कर रहे हो? जब शो वाले बराबर पे ला रहे, जब ऊपर वाला तुमको बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया है, तो तुम कौन होते हो ये बोलने वाले कि तुम 15 सेकंड की वीडियो बनाते हो? बिल्कुल गलत बात है ना, ये गलत बात है, मत करो, भारी पड़ेगा। हमें तो पता ही है कि आपका आंसर क्या होगा, बट किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहते हो आप? भाई देखो, अगर 10 नाम पूछोगे तो 10 नाम में से भी मेरा वही 10 नाम रहेंगे। फैसल, मिस्टर पैसू वही जीत रहा है इंशाल्लाह। आप लोग ज़रूर देखते हैं। मैंने बोल के भी आया हो कि घर ही आ रही है मेरी ट्रॉफी, मतलब मेरे घर ही आ रही है ट्रॉफी। बस अल्लाह पाक से आप लोग दुआ कीजिए कि बस उसके पास ट्रॉफी आ जाए। रमज़ान का महीना चल रहा है, सबकी दुआएं कबूल हो। तो आपकी तरफ से कोई सरप्राइजेस हैं? सरप्राइजेस तो मिलते रहेंगे रमज़ान बाद आप लोगों को देखने के लिए। शो खत्म होने दो बस खाली। थैंक यू सो मच। आप बैठे बैठिए ओ आपा, आ जाओ। हाँ भाई आना भाई। रानू भाई ये नाना साबिर को आरिफ है, अरे एक You get very vocal when it comes to politics. Yeah, because I'm afraid of me getting more vocal because some people around cannot handle that. They can't. Seriously. Yeah. So good to see you everyone. Yeah.
बहुत ही नेक काम हो रहा है आपके फाउंडेशन की तरफ से, हमें एक के बाद एक नया और अच्छा काम देखने को मिलता है। ये कुछ अलग है, रमज़ान का महीना चालू है, आज के दिन ये स्पेशल है और ये क्यों सोचा गया, प्लीज़ वहाँ से स्टार्ट करें। हम आपने तो देखा ही होगा कि हम लोग होली के टाइम हमने रंग दिया और पेंटिंग दिया। पेंटिंग में तो आप लोग सब हमारे साथ थे, वे वी टेक अंडर प्रिविलेज किड्स एंड हम लोग उनको पेंटिंग या क्रिएटिविटी का एजुकेशन देते हैं। ऑब्वियसली रमज़ान में तो जायज़ है कि हम लोग रमज़ान किड्स देंगे, इफ्तार के लिए फूड देंगे, तो या दिस वाज द सिंपल थिंग एंड या तो फाउंडेशन हर इंसान का नॉलेज है, और जो इंसान पढ़ता है लिखता है उसका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग बनता है। तो हमने सोचा कि हम रमज़ान के टाइम में कुरान शरीफ दें और नमाज दें, वो बेसिक फाउंडेशन है। और खाली मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भूलो नहीं, एंड फिर हम भूल जाते हैं, राइट। पूरा दिन मसरूफ़ रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो कभी कभी इंसान भूल जाता है। बट दिस इज़ अ रिमाइंडर दैट नथिंग इज़ ग्रेटर देन द बुक। बिल्कुल सिंपल एज दैट। फरहाना, आप आइए यहाँ, इतने नेक काम में साथ दे रही हैं आप कैसे ये महीना मैनेज करती हो साथ में काम, और ये कैसा लग रहा है आपको? मुझे लगता है जब तक मैं ऐसे इवेंट्स अटेंड कर रही हूँ, जब तक मुझे शामिल किया जा रहा है ऐसे इवेंट्स में, तब तक मेरी लाइफ बैलेंस्ड है, क्योंकि काम भी हमें देखना पड़ता है एंड इबादत तो बहुत पहली चीज़ आती है इस महीने में। और इस महीने में आप अपनी बहुत सारी चीज़ें सुधारते हो, बहुत सारी चीज़ें परहेज़ करते हो आप, एंड ऐसे इवेंट जहाँ पे एक्चुअली कुरान आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके हाथ से कोई कुरान लेगा, एंड मैंने ये सुना है कि इमेजिन कि वो बंदा वो ज़िंदगी भर वो कुरान पढ़ने वाला है, तो आपको कितने उसमें सवाब मिल रहे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, बट आई फील लाइक कि वो ऐसा हो जो जैसे कि ये लोग हैं, दे आर डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स, नॉट फॉर द पीपल और नॉट फॉर द कंपटीशन कि उसने किया मैं भी करूँगी एंड ऑल समथिंग। बहुत जगहों पे ऐसा होता है, बट आई ऑलवेज वांट टू अलाइन विद पीपल हु आर डूइंग इट फॉर फॉर देमसेल्व्स, एंड आई ऑल्सो वांट टू डू थिंग्स जिससे मेरे दिल को खुशी हो, मेरे जहन को खुशी हो, एंड डूइंग इट विद पीपल हुम आई नो पर्सनली एंड हु आई नो आर डूइंग इट फॉर गुड कॉज, गेटिंग अलाइंड विद देम, इट्स अ बिग डील। एंड आई थिंक आई एम लुकिंग फॉर मोर सच इवेंट्स कि मुझे ऐसे और मौके मिले कि मैं ऐसे इवेंट्स में शामिल हो जाऊँ। बिल्कुल फरहाना, जिस तरीके से आपको बिग बॉस में प्यार मिला, आपके अदर काम को अभी प्यार मिल रहा है, क्या आप मानते हैं जिस तरीके से अल्लाह का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेहनत के साथ साथ? अल्लाह के साथ के बिना किसी इंसान का कोई वजूद ही नहीं है। वो किस्मत सारा मेहनत ये सब बाद में आता है, जब तक आपके खुदा का साथ आपके साथ नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ज़िंदगी में, यू कांट इवन ब्रीथ। सो दैट्स वेरी बेसिक। पीपल से कि हमारे लिए ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई feel like Allah is very important because then only your body will work, you will get the oxygen and all. So of course my religion, my mazhab and my God, Allah is very important for me, and I cannot a lot of people be like, oh, you're not following properly the religion, how can you say all these things? Maybe I see this coming, everyone but will say that. yeah, Even if you're doing good they'll say that, people do bad, See, people no one say can see that. I see this coming, but I can say one thing कि किसी इंसान की इतनी औकात नहीं है जो आपके और अल्लाह के बीच के रिश्ते को समझेगा। जो अल्लाह और आपके बीच का रिश्ता होता है वो शायद आप खुद भी नहीं समझते, लेकिन ऊपर वाला समझता है। दैट्स व्हाई ही कीप्स ऑलवेज यू इनटू गुड थिंग्स एंड ही कीप्स यू विद डिग्निटी, एंड दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड दैट यू आर एक्चुअली खुदा आपसे राजी है। कि इंसान लोगों का एक्शंस देखता है, उसको जज करता है। अल्लाह आपकी नीयत देखता है, जो कोई नहीं देख सकता है। तो आपकी नीयत अच्छी है, आपके इंटेंशन अच्छे हैं, दुनिया को बोलने दो जो बोलना है, बिकॉज नो वन नोज कि सच्चाई क्या है। लेकिन ऊपर वालों को मालूम है, जब आखिरत में आएगा वो आपका एक्शन ही देखेगा, वो आपको नीयत देखेगा कैसे जो किया था उसकी नीयत क्या थी उस टाइम पर। मैं आपको बोल रहा है हेलो हाउ आर यू, अंदर से मैं गालियाँ दे रहा हूँ, तो वो उसको पता है, यू नो व्हाट आई मीन। सो आई थिंक लोगों को जजमेंट से डरना नहीं चाहिए, बिकॉज वो एक ही जज है, वो आपको फाइनल जजमेंट देगा, और बाकी लोग जो हैं उनके ओपिनियंस हैं, और ज़्यादातर कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, कीबोर्ड के पीछे जाते हैं और बकवास करते हैं, फालतू में ट्रोलिंग करते हैं, और लोग सोचते हैं ट्रोलिंग की वजह से हम अपसेट होते हैं। हम तो अपसेट नहीं होते, हम तो खुश होते हैं कि कम से कम कुछ तो बोला है कि उनको ट्रिगर हो गया। सर जी, आप फरहाना आई है यहाँ पर, आपकी बॉन्डिंग इनके साथ कैसी, और यहाँ पे आप इन्हें इनवाइट किया तो कुछ बताना चाहोगे कैसा रहा? आई डोंट नो, मैं जैसे पहले भी मैंने कहा कि एक कनेक्ट है हमारा, मिले नहीं फिर भी एक कनेक्ट था, शायद वो बिग बॉस के थ्रू ऑब्वियसली, एंड देन व्हेन आई सॉ कि शी स्टैंड्स अप फॉर व्हाट शी सेज एंड शी इज़ रियल। मतलब बहुत सारे लोग होते तो फेक दिखाते हैं अपने आप को, अंदर से कुछ और बाहर से। दिस गर्ल इज़ द वे शी इज़, एंड यू नो आई थिंक इन माई लाइफ एंड इन आफीन्स लाइफ वी सेलिब्रेटेड पीपल लाइक दैट, क्योंकि बहुत कम लोग मिलते हैं जो दिल के सीधा जो दिल में है वो ज़बान पे है। आफीन खुद ऐसा है, आई मीन ही कॉल्स हिमसेल्फ द ट्रूथ कोच, व्हाई? बिकॉज वो आईना दिखाता है, बोलते जिसको पसंद नहीं है दैट इज़ द प्रॉब्लम, एंड आई सॉ द सिमिलर ट्रेट इन फरहाना,
And that's why when I got a call for her success party, that day in fact I was very unwell and I said, I know. I am going for this. I am going to celebrate her success. And वहाँ से हमारे रिश्ता यहाँ तक. So I'm और very सारा ने happy. फरहाना की believe it or not, she's spoken so much about you. Yeah, I know. When I came out, You know? so my team told me a lot about her. That she's, I don't know who is she. She knows, but she doesn't know. But you know, she supports you like anything. Farhana, you have to meet her. You have to meet her. So a lot of people are talking about. मैंने कहा, do one thing, just hold a success party and call all of them because I want to meet all of them. And a lot of people out there who genuinely supported me and मेरा उनसे बहुत अच्छा bond हो गया. And she's one of them. And it's like maybe you won't see us snapping and putting on pictures everywhere Yeah. on Instagram, but the bond we shared is very pure and Absolutely. authentic. बिल्कुल आपने जैसा कहा फरहाना दिल की बहुत साफ है और जैसी है वैसी जी। देखिए ऑडियंस भी यही मानती है और आपने इसके पहले ट्रोलिंग की बात की फरहाना इसीलिए ये कनेक्ट करते हैं एक स्टेटमेंट जो आपका काफ़ी वायरल हो रहा है जो अभी ईरान में चल रहा है दुबई में चल रहा है आपने जिस तरीके से उस पर बातचीत की है उस पे लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन मेन क्या है देखिए कलेक्टिवली वी स्टैंड फॉर पीस ठीक है एंड आई लिव इन अ कंट्री जहाँ मुझे हकूक़ है आई हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सो आई कैन पुट माई नॉलेज है एज लॉन्ग एज इट्स नॉट कमिंग एडवर्सली और नेगेटिवली ऑन माई कंट्री ओके किसी भी कंट्री के बारे में जो भी आपके ग्लोबल वेस्ट में या मिडिल ईस्ट कहीं पे कुछ भी हो रहा है आप उसके बारे में ओपिनियन दे सकते हैं एज लॉन्ग एज आपकी कंट्री की डिग्निटी हार्म में नहीं है एंड आई थिंक मैंने जो भी बोला मैंने कुछ गलत नहीं बोला आई स्टिल स्टैंड बाय माई वर्ड्स एंड दैट इज़ माई ओपिनियन आई डू नॉट वांट कि 10 करोड़ लोग मेरे से यू नो उस चीज़ अलाइन करेंगे उस चीज़ में आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग दैट बिकॉज हमारी जितनी भी आबादी है इस देश में हम आज़ाद हैं हमारी सोच आज़ाद है हम अलग अलग ओपिनियंस दे सकते हैं लेकिन मुझे लगता है जहाँ हम इतना मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है तो वहीं हमें ये भी काबिलियत रखनी चाहिए कि हम एक दूसरे के ओपिनियंस एक्सेप्ट करें जहाँ पे अगर वो ओपिनियंस आपके हिसाब से आपको लगता है गलत हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लेकिन फिर भी यू शुड रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ द अदर पीपल ठीक है एंड दूसरी बात आई हैव सेड दिस बिफोर आई से दिस अगेन सिंस यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन that people ask me about the soldiers, about the things that happened, the unpleasant events that happened in Kashmir. Let me tell you something. During Pulwama attack, during Pahalgam attack, I was the one who stood by my soldiers, the soldiers of my country, while being in Kashmir. कश्मीर से बाहर रह के बड़ी बड़ी बातें करना बहुत ईजी है वेल आई वॉज देयर एंड आई वॉज नोटिसिंग अभी मैं इनको ये बता रही थी कि दुबई में जो आप देख रहे थे बिकॉज शी ऑल्सो हैज़ हाउस इन दुबई मैंने आई टोल्ड कि आप जो देख रहे थे वो मतलब आवाज़ें जंग का माहौल एंड ऑल वी सॉ द सेम ड्यूरिंग पहलगाम अटैक बट आई स्टिल स्टूड फर्म विद माई आर्मी बिकॉज आई न्यू दैट वी आर राइट we have to stand against our enemies and anyone in the world globally who will come against my country or India's policy against about Kashmir I will stand against them And I'm sorry, the opinion was asked to her, so she'll give her opinion. अगर आपको इतना ही अपना ओपिनियन देना है तो आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना ओपिनियन दीजिए लाइक वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट ईच टू इट्स ओन वी ऑल हैव द राइट टू आवर ओपिनियन एंड अल्टीमेटली हम क्या बोल रहे हैं हम यही बोल रहे हैं ना कि प्लीज़ सिलेक्ट पीस ओवर पावर यू नो दिस इज़ द मेन थिंग कि क्या है भाई इतना जो हो रहा है ज़िंदगी में हमें वी आर फीलिंग बैड स्पेशली विद द अलायंसेस वी ऑलवेज हैड विद ईरान सो व्हाई शुडंट वी मोर्न फॉर द greatest leader. I'm so angry because जो 156 बच्चे मरे मतलब छोटे बच्चे उसके बारे में लोगों ने कुछ ज़्यादा बोला नहीं है अगर कोई दूसरी कंट्री करता है ये फिर क्या होता है न्यूज़ में क्या होता है पब्लिसिटी में तो लोग मुझे मैसेज आ रहे हैं कि इफ़ यू आर सपोर्टिंग ईरान गो एंड लिव इन ईरान क्या बेवकूफ़ी की बातें लोग करते हैं एट द एंड ऑफ द डे मेरा ओपिनियन है मैं तो लंदन छोड़ के इंडिया आया हूँ बिकॉज आई लव दिस कंट्री लोग मेरे से पूछते हैं विच इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लिव इन मैं बोलता हूँ इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री एंड इट इज़ द बेस्ट कंट्री और हमें भी लेकिन पता है कि कौन सा हाँ और हमको ये भी जो फरहाना बोल रही है कि ये कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच है फुल नहीं है लेकिन है अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ गवर्नमेंट के बारे में फॉर एग्जांपल मुझे एक लॉन्च आता है मिसाइल जैसे ईरान में हो रहा है ना मिसाइल वो भी मेरी तरफ आता है लेकिन सो देयर हैज टू बी एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच कि अगर आपका ओपिनियन है मेरा ओपिनियन है वो मुझे आपका ओपिनियन पसंद नहीं आए आई डोंट हैव टू गेट एंग्री विद यू आई कैन से ओके आई एग्री टू डिसएग्री एंड आई कैन वॉक अवे you can always agree to disagree you can always agree to and we also know why this war has started in the first place मैं spell out नहीं करूँगी because again as Afin said there is not a complete freedom of speech so we know कि क्या चीज़ें और क्या events को दफनाने के लिए ये war start किया हो गया and people are very you know हमको फोकस करना चाहिए exactly हमको अपने कंट्री में फोकस करना चाहिए इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज है इतनी अच्छी कंट्री है इतनी अच्छी चीज़ें आप कर सकते हैं जो बाहर हो रहा है जिसके आपके अंदर कंट्रोल नहीं है यू डोंट हैव टू इवन
get angry about that. You want to get angry, why the roads are all bumpy, जब हमारा स्पेसशिप मून तक पहुंच गया, हमारी सड़कें क्यों ठीक नहीं है. That's what you should be angry about. You should be angry कि कोई खाना नहीं खा रही. You should be angry कि किसी को एजुकेशन मिली. You should be angry कि हेल्थ केयर आप साइन में हॉस्पिटल में जाके देखो, मैं जाके मदद करता हूँ You should be focused on how our taxes are being used. वहाँ 3 लोग एक बेड पे लेटे हुए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. That's what you should be angry about. And I tell you something that India हमारे भाईचारा बहुत ज़्यादा है as compared to other countries. हमारे हिंदू भाई हैं. अब फ़र्ज़ मानिए कि कोई और कंट्री होता जहाँ पे हिंदू आबादी होती और उनके साथ कोई दूसरी कंट्री कुछ गलत कर लेती तो क्या हमसे बर्दाश्त होता? नहीं होगा ना. तो अगर हमारे मुसलमान भाई बहनों के साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ बहुत एक्सट्रीम इनह्यूमैनिटी हो रही है तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? Like even if the Hindus are attacked in America or Yeah. British, we would stand by it. They Anywhere, are brothers anywhere. and sisters. I have stood for Kashmiri Pandits. I have worked for them. I'm still shameful कि हम उनको वापस कश्मीर नहीं ला पा रहे हैं. And I have been like I have spoken a lot about it from my heart, not to show to people. ना मैं जाती और मीडिया में बाइट दे के आती. No, whatever I feel right, I feel that's right. Anywhere जहाँ पे हमारे इंडियंस के साथ, regardless, I'm telling Indians, regardless of religion, कहीं भी गलत होता है, I raise my voice against it. बट फरहाना ये बोलने के बाद भी जब आपको सपोर्ट कर रहे हैं लोग, ये वेल एंड गुड है, अप्रिशिएट, बट ये उसके बाद भी लोग आपसे जब जवाब मांग रहे हैं तो उन्हें कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो आप? क्या जवाब? मुझे जितना बोलना था मैंने बोला है. मेरे पास ना कोई मेरे से सवाल पूछ सकता है उस चीज़ के रिलेटेड. दैट्स माई ओपिनियन. आपकी अगर अलग ओपिनियन है तो आपको मुबारक है. एंड आई रिस्पेक्ट दैट बिकॉज यू आर ए रिस्पेक्टफुल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप दूसरे सिटीजन के भी ओपिनियंस को रिस्पेक्ट कीजिए. वो जवाब मांग रहे हैं, वो आपसे जवाब मांग रहे हैं कि जब तक मुझे नहीं आप- लगता वो सवाल नहीं, पूछने की पोजीशन में है. जब तक आप सवाल नहीं दोगे जब वो चाहते हैं तब तक जवाब आएंगे. Exactly. सही कहूँगा फिर. ओके, वन लास्ट थिंग, ये फाउंडेशन है जिससे लोगों की मदद हो रही है. आपने भी होली काफ़ी अलग सेलिब्रेट की, उस चीज़ से के बारे में क्या कहना चाहेंगे और ये फाउंडेशन के बारे में अगर कुछ कहना हो आप? बिल्कुल. होली मैं चाहती थी कि मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि मैं हमारे सिटीजन्स जो एल्डरली सिटीजन्स उनसे मिलूं. तो मैंने डिसाइड किया था कि हम ईद पे मिलेंगे. बट देन मेरे माइंड में क्लिक हुआ कुछ, आई थिंक इन द बिगनिंग ऑफ मार्च ओनली आई डिसाइडेड कि आई विल विजिट देम बिकॉज आई हैव बीन विजिटिंग देम, नॉट दिस वन, द अदर वन. तो मैंने सोचा कि नए वाले में अभी विजिट करते हैं बिकॉज यू नेवर नो हाउ दे आर लिविंग, इफ दे आर हैप्पी और नॉट. यू डोंट नो. आप तो होली मनाओगे, दूसरा खुशी हंसी खुशी सब कुछ खाओगे, बट यू डोंट